भाजपा नेत्री सीता सोरेन हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि कई कयास ये लगाए जा रहे थे कि सीता सोरेन की घर वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में होने वाली है। सच्चाई क्या है, अब उन्हीं के मुंह से हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, काफी अरसों के बाद जो है आप दुमका पहुंची है, चूंकि दो दो इलेक्शन बीत गए। लोकसभा का चुनाव भी हो चुका है और विधानसभा का चुनाव भी हो चुका है। जो क्यास लगाए जा रहे हैं, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है कि सीता सोरेन की घर वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो रही है और ये सोशल हैंडल पर लगातार वायरल हो रहा है। देखिए ये हमको भी खुद पता नहीं है कि ये कहाँ से अफवाहें चली। और अफवाहें चली तो खूब चली। हम लोगों ने सब देखे और सब कोई चाह रहे थे कि हाँ, कार्यकर्ता हमारे बहुत खुश थे। पार्टी के कार्यकर्ता जेएमएम के कि भाभी आ रही है, फिर से वापस आ रही है, फिर से वापस आ रही है। हमारी तो कोई बातें ही नहीं सुने थे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम खंडन भी कर रहे थे, मना भी कर रहे थे। ऐसा गलत अफवाह उठा है, सही बात नहीं है। लेकिन नहीं नहीं बोल रहे कि जब आप ज्वाइन करोगे तब हम मतलब तब हम लोग पार्टी मनाएंगे। ठीक है, चलिए स्वागत है। फिर कोई बात नहीं। इसके बाद हमको तो कहने बाद में तो 2 फरवरी जैसे हो चुका है, तो उसके बाद तो पता ही चले कि कहाँ से। लेकिन अफवाह कहाँ से उठी ये हमको नहीं पता। अब जिस पार्टी में है और उसी में बने रहेंगे। आगे यही हमारी ये है कि इसी पार्टी में रह करके चुनाव लड़ेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। संगठन का अभी काम है बहुत सारा। चुनाव का अभी लंबा समय है। बाद में बीच में क्या हो सकता है ये नहीं बता सकते, लेकिन हम इसी पार्टी में ही रहेंगे। क्योंकि जब ये 2 फरवरी की बात हो रही थी झारखंड दिवस को लेकर, मौके पर सीता सोरेन भी जो है दुमका पहुंच गई। अब इसे संजोग माने या फिर प्रयोग, तो अब भाजपा के जो यहाँ के स्थानीय नेता है उन पर भी कंफ्यूजन का दौर हो चुका था कि पता नहीं सीता सही में घर वापसी है या फिर जो है वो भाजपा में ही रहेगी। तो ये काफी कंफ्यूजन चलता रहा। आखिर इस बीच खुलासा क्यों नहीं किया? अब देखिए ये एक संजोग ही था, क्योंकि हमको जाना था दूसरे जगह। कुंभ मेले में जाना था। अब कुंभ मेले में संजोग नहीं बन पाया। जिस तरह से वहाँ 29 तारीख को जो पूरा भाग दौड़ मची और अब कई संख्या में लोग मारे गए। और उसके बाद वीआईपी जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, तो हमको भी हिम्मत नहीं हुआ। अब ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि हम पूरा तैयार थे। और ठीक है, वैसे समय में यहाँ भी काफी समय से आए नहीं थे। 2 फरवरी वक्त हुआ जो हमको इधर आना पड़ा। तो प्रोग्राम भी कुछ ऐसे, जैसे आज हम कुछ लोग पार्टी के मिलने वाले थे। कल भी एक प्रोग्राम है पार्टी का, सदस्यता अभियान को लेकर के मीटिंग भी करनी थी। तो ये सारे कुछ है, तो बस ये कार्य का क्षेत्र है तो आना ही पड़ेगा। अब तो 2 फरवरी बीत चुका है। अब तो ये लोग कहने लगे हैं कि 2 फरवरी को नहीं, अब 4 फरवरी को जो है धनबाद में सीता सोरेन की ज्वाइनिंग होगा। क्या लगता है कि इस तरह की जो अफवाहें चल रही है, सीता सोरेन, एक कहा यह जाता था कि सीता सोरेन की वापसी नहीं हो सकती है, क्योंकि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से टूट कर निकल के जो है बीजेपी में गई थी। तो क्या लगता है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो सम्मान मिला था, क्या वो बीजेपी में उससे ज्यादा मिला है? देखिए हम एक तरह से तुलना नहीं करना चाह रहे हैं। और जो बीत गया तो उस पर हम बहुत ज़्यादा हम चर्चा भी नहीं करना चाह रहे हैं। और जो भी कुछ हुआ, लेकिन अब हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। ये पार्टी में रह करके ही अपना जगह, एक मजबूत जगह बनाना है। और जो आ गया, जैसे आपने कहा 4 फरवरी की, अब उम्मीद किया जा रहा है कि 4 फरवरी में कुछ होगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। हम बताना चाहेंगे, क्योंकि बेकार में खुशियां मनाने का कोई ये नहीं है यहाँ। और आश्वस्त करना सभी जनता को, हमारे जो पार्टी के रहे हैं जेएमएम के सभी कार्यकर्ता को,
वैसे हम सेवा करने के लिए तो है, जो रिश्ता जो पुराने रिश्ता जो मेरा उनके साथ बना हुआ था और है और हमेशा रहेगा, हम सबके लिए है और ज़रूरत पड़ने पर ये पार्टी लेवल से भी ऊपर उठ कर के हम उन सब के लिए भी हैं, तो इसीलिए किसी को निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाभी पार्टी जॉइन करेगी तो ही हम लोग की बात सुनेगी, ऐसे कुछ बात नहीं है, हम सबके साथ हैं। एक बस दो आखिरी सवाल। क्योंकि पार्टी एक अलग चीज है और परिवार एक अलग चीज होता है। सीता स्वयं किसको महत्व देती है, पार्टी फिर परिवार? देखिए परिवार, क्योंकि परिवार जो है तो वो तो आप कहीं भी चले जाएं तो परिवार रहता ही है, वही परिवार परिवार को तो चेंज नहीं किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र अलग रहता है, कहीं भी हम काम करते हैं कोई भी पार्टी में। अब परिवार तो परिवार है, तो उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। जीवन में तो एक ही परिवार होती है, उसको बदला भी नहीं जा सकता है। और जिस तरह जब से शादी ब्याह हो, चाहे कोई भी पर्व त्योहार हो, तो उस समय तो मेरी सास बुलाती है और हम हाजिर रहते हैं और सबके साथ मिल करके जो परिवार में जिस तरह सभी त्योहार को मनाते हैं, तो वैसे तो हम चले ही जाते हैं। तो परिवार के साथ है और कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी अलग हुई है बस। बस क्या कर्म क्षेत्र के बीच जो है परिवार कभी आते हैं क्या? जैसे कि सास, चूंकि गुरु जी दिसम गुरु जी है, दिसम गुरु है राज्य के, और रूपी सोरेन जो आपकी सास भी है, वो गुरु जी की पत्नी भी है। तो कभी ऐसा लगा कि जो है ऐसा कर्म क्षेत्र में कभी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस आशीर्वाद मिला? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, मतलब कोई ये नहीं जैसे पहले रहते थे घर परिवार में, बस उसी तरह से कोई चर्चाएँ नहीं होती है कि भई पार्टी का कोई चर्चा नहीं होती है घर के अंदर में। चुनाव लड़ने के बाद बस सोने के आशीर्वाद भी मिला? हाँ, अब चुनाव के समय तो कहीं से अब सास-ससुर से तो आशीर्वाद मिलेगी ना, कहीं से भी लड़े जैसे, तो वो तो आशीर्वाद देते ही हैं। अब अब क्या रणनीति होगी आपकी? क्योंकि अब तो 5 साल लंबा टर्म है और बेटी का जो भविष्य है उसको भी तलाशना है। और देखिए अब बेटी लोग हाँ, बिल्कुल अपने टैलेंटेड है, काम करती है। जैसे मेरे इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में भी और विधानसभा इलेक्शन में भी काफ़ी कुछ काम किए थे, बहुत सारी ज़िम्मेदारी को सँभाले थे और उन लोग को भी पता चल गया है कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, तीनों को पता चल गया। इसलिए आप पूरा रिवाइज़ हो चुकी है, अब टिकट कहीं से भी मिलेगा, वो पूरे तरह से तैयार हो चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अगला मौका बिल्कुल मिलेगा। चलिए, तो ये थे भाजपा नेत्री सीता सोरेन। उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि अफवाह का बाजार भले ही गर्म हो, लेकिन सीता सोरेन की वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में बिल्कुल अफवाह है। वो भाजपा के संग ही रहेगी, क्योंकि भाजपा में इन्हें काफी सम्मान मिला है। खुद मोदी जी यह इनकी तारीफ किए हैं और यही वजह है कि आज भी वो भाजपा के साथ जुड़ी रहेंगी। जहां तक कर्म क्षेत्र का सवाल है, परिवार और कर्म क्षेत्र के बीच जो है कभी आड़े आने नहीं दिया, बल्कि परिवार के गुरुजी और उनके सास रूपी सोरेन भी इनको आशीर्वाद के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो ये कहा जा सकता है कि अब इनकी चुनौती है कि आने वाले जो 5 साल है उनकी बेटी को एस्टेब्लिश करना। तो बेटी भी जो 2 चुनाव में हार का दृश्य देख रही है, तो देखकर उन्होंने परिपक्व हासिल कर ली है। तो आने वाले चुनाव में ये कहीं से भी खड़ी हो, निश्चित रूप से जीत का सफलता इनके कदम जरूर चूमेगी। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज।